नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होती है और उसके बाद राजनीति गर्मा जाती है। पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल के उस विवादित बयान की जिसमें उन्होंने बिहारियों का अपमान किया है और उस पर अब सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है जिस पर सवाल उठाया जा रहा है कि तेजस्वी ने भी सफाई दी है। अरविंद केजरीवाल के विवादित बयान पर सफाई देते तेजस्वी नजर आए हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव लड़ना अब चिराग पासवान भी चाहते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी दिव्या। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना। दिव्या, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं मगर उसके पहले दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई है। 5 फरवरी को वहां चुनाव है और उसके पहले सियासत तेज हो गई है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आता है जहां वो बिहारियों पर जो टिप्पणी करते हैं उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी की भी प्रतिक्रिया आई है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो देखा जाता है कि कहीं पे भी चुनाव होता है तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर होता है वो शुरू हो जाता है। वही हाल अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। केजरीवाल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर विधानसभा चुनाव में जो दिल्ली में होता है। वहीं अगर केजरीवाल के बयान की बात करें तो एक तरफ केजरीवाल बिहारियों को कहते हैं, मतलब बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े चीज़ें देने की कोशिश करते हैं दिल्ली में, तो दूसरी तरफ उन्हीं बिहारियों को वो एक तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और उस पर भी सबसे बड़ी सफाई कौन दे रहे हैं? युवा के सबसे बड़े नेता कहने वाले तेजस्वी यादव, जो बिहारियों के हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिहारियों के लिए। तो वही अभी देखने को ये चीज़ मिला है कि वो बिहारियों के, मतलब जिस तरीके से केजरीवाल ने बयानबाजी की बिहारियों के लिए, तो उसके खिलाफ बोलने के बजाय और उन्हीं को एक तरीके से सॉर्ट आउट सपोर्ट करते हुए उस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं कि जितनी बड़ी बात केजरीवाल ने नहीं कही उस बात को आप मुद्दा था, हम लोग खुद मुद्दा बना रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो उनके बयान की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल ने बोला कि बिहार के पूर्वांचल के लोग जो है आकर के यहाँ पर वोट डालते हैं, मतलब उनका साफ कहना है कि भाजपा के लोग जो है बिहारियों को यहाँ पर लाते हैं और उनसे वोट करवाते हैं। और जाहिर सी बात है कि बिहारी अगर दिल्ली आएंगे वोट डालेंगे तो वो आपको वोट नहीं डालेंगे, भाजपा को वोट डालेंगे। ये बात बहुत नॉर्मल वे में केजरीवाल ने बताने की कोशिश की, जिसका अब जो है अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। खास करके बिहारियों को लेकर के उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो ऑब्वियसली बिहारी जितने भी हैं वो इससे नाखुश हैं। वहीं अब इसके बाद जब इनका बयान आया तो उस पर जिस तरीके से सियासत शुरू हो गई, बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता जैसे तेजस्वी यादव हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, संजय झा हो गए, और भी बहुत सारे नेता हैं जो खुद बिहारी हैं। लेकिन जब ये बयान आया तो उसके बाद सारे लोगों ने तेजस्वी का मुंह देखना शुरू कर दिया। सबको लगा कि तेजस्वी यादव सपोर्ट में आएंगे। तेजस्वी यादव क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से इन्होंने इंडी गठबंधन टूटने की बात कही थी तो सबको लगने लगा कि भाई अब तो पार्टी टूट चुकी है। और अब पार्टी टूट चुकी है तो उस पार्टी का नेता जो आपके इंडी गठबंधन में था वो क्या कह रहा है, इससे आपको उसका हर चीज में आप समर्थन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा, इसके पहले भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार उन्होंने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेकर बिहार यूपी से लोग दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ पर अपना वोटर ID कार्ड बनाते हैं। कई बार उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ मुफ्त इलाज का फायदा उठाते हैं। तो ऐसी टिप्पणी केजरीवाल पहले भी कर चुके हैं और यही कारण है कि आज जब वो बिहारियों को लेकर कह रहे हैं, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने बिहारियों को बुलाया है और यहाँ पर 15 दिन के भीतर उनका ID कार्ड बन गया सो डैट वो जाकर अपना वोट डाल पाए और वोट बीजेपी को ही जाएगा। तो क्या केजरीवाल डरे हैं और इतनी डर जिसके कारण वो बिहारियों का अपमान कर रहे हैं? मैं आपको बोलूंगी वरना जिस तरीके से आपने बोला कि केजरीवाल का ये पहला कोई बयान नहीं है, इससे पहले भी 2019 या 20 के, मुझे इतना याद नहीं है, 2019 या 20 में उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की थी कि 500 रुपए का टिकट लेकर के आप यहाँ पर आते हैं और मुफ्त इलाज कराते हैं 1.5-2 लाख का। ऑब्वियसली दिल्ली में फ्री इलाज है, जो उनका बयान था उस समय। अगर ये बयान, जब उस समय तो इंडी गठबंधन था नहीं, उस समय ये बयान आया था तो केजरीवाल जब इन्होंने बयान दिया था उस समय तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, जितने भी बिहार में नेता हैं उन्होंने बवाल मचाया था। लेकिन आज जब इंडी गठबंधन बन गया तो क्या सचमुच तेजस्वी यादव को इस पर, मतलब इनको सफाई देने की जरूरत पड़ रही है केजरीवाल को लेकर के? क्यों? कल ही तेजस्वी ने ये बयान दिया था कि इंडी गठबंधन खत्म और आज इस पर भी वो सफाई दी है। लेकिन इस पर आप सफाई भी दे रहे हैं कि दिल्ली में इंडी गठबंधन नहीं है, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा, तोड़ मरोड़ कर आप लोगों ने पेश किया। तो हर
चीज आप मीडिया पर आरोप लगाकर खुद नहीं बचा जा सकता है। यहाँ बात किसी पार्टी, किसी दल, किसी नेता की नहीं हो रही है, बल्कि उस बयान की हो रही है जहां दिल्ली में आधे से ज्यादा बिहारी दिल्ली में जाकर बैठे हुए हैं और वहां उनका अपमान किया जा रहा है। यही केजरीवाल ने जब ऑटो चालकों के लिए योजना लेकर आए थे तो कह रहे थे कि हम ऑटो चालक में आधे से ज्यादा जो ऑटो चालक होते हैं वो बिहार, यूपी से आए हैं, यानी कि पूर्वांचली हैं, और पूर्वांचली के लिए हमने ये योजना लाई। और यही केजरीवाल आज जब अपमान कर रहे हैं तो बिहार के तमाम नेता इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी का कहना है कि आप लोग इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी ने आज इंडी गठबंधन पर भी सफाई दी है और कल हमने बात भी किया था कि राहुल गांधी आ रहे हैं, बिहार क्या होगा 18 तारीख को, क्या नीतीश माफ कीजिएगा, क्या लालू यादव और तेजस्वी से वो मुलाकात करेंगे, और अब तेजस्वी की सफाई आ गई है। तो क्या ये बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कोई डर सता रहा है तेजस्वी को? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि तेजस्वी जितना मूर्ख समझते हैं नेताओं को और बिहारियों को, उतने बिहारी मूर्ख है नहीं। वैसे तेजस्वी खुद बिहार से हैं, वो जानते होंगे कि बिहारी सब पर भारी। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने बीते दिन बयानबाजी की थी, जिस तरीके से वो केजरीवाल का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनका बयान है, पहले तो वो बात कर लेते कि उन्होंने बीते दिन ये बयान दिया था कि इंडी गठबंधन जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। अब इससे तो यही भाई अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडी गठबंधन टूट चुका है। जी, लोकसभा, हाँ, इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है। तो इतने बुड़बक तो है नहीं लोग, बिहार के लोग या बिहार के बाहर जहाँ पे बिहारी बसे हुए हैं। अब तेजस्वी यादव को लग गया कि भाई ये तो अब बवाल मचना तय हो गया विधानसभा चुनाव में, शायद मुझे उधर से कोई सपोर्ट ना मिले या मेरे लिए ये नुकसान साबित हो सकता है। तो इसलिए आज उन्होंने कहीं ना कहीं मर्ज करने की इस बात को कोशिश की है, मतलब बटरिंग करने की कोशिश की है। अब केजरीवाल का बयान भी इस बीच में आ जाता है, तो अब उन्होंने सोचा कि केजरीवाल के बयान को एक मुद्दा बना करके हम दोनों उसको मर्ज करने की कोशिश कर देंगे। आज तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नहीं, जितना मुद्दा आप लोगों ने बनाया है, हमने तो भाई इंडी गठबंधन टूटने की बात नहीं कही थी। तो भाई इतने बिहारी तुम बुड़बक है नहीं, इतने बिहार के लोग तो बुड़बक है नहीं कि आप कुछ बयानबाजी करें, नेता उस चीज का मुद्दा ना बनाए, चाहे पत्रकार उस चीज का मुद्दा ना बनाए या बिहारी उस चीज का मुद्दा ना बनाए। आपने तो यही सिरे सिरे बात कही कि अपनी बात पर खुद तेजस्वी नहीं टिक रहे हैं और वो आगे जो सामने पार्टी रहती है उन पर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि तेजस्वी, हो सकता है तेजस्वी के ऊपर किसी ने प्रेशर बनाया हो कि आपने जो तरीके का बयान, क्योंकि ऐसा होता है लगातार। सवाल ये उठने लगा था दिव्या, जब से तेजस्वी ने कहा कि इंडी गठबंधन अब खत्म, तो सवाल उठने लगा था, एनडीए नहीं उठाया था कि ये तो अपने लोगों के साथ ही ठीक से नहीं रहते हैं, कभी लालू यादव अलग बयान दे जाते हैं, कभी तेजस्वी अलग बयान दे जाते हैं, और अब तो इंडी गठबंधन जो एक था वो भी नहीं चल पा रहा है, ये आदमी बिहार क्या चलाएगा। तो उनको ये चीज लगने लगा तेजस्वी यादव को कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मेरे लिए कहीं ना बैकफायर ना हो जाए, साबित हो जाए, क्योंकि जो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट इंडी गठबंधन से मिल सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, दूसरे दल हो, तो उनसे जो सपोर्ट मिलना था विधानसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि मेरे हिस्से में नहीं आएगा। तो अब उन्होंने सोचा कि अब कौन सा मुद्दा है, तो केजरीवाल का एक मुद्दा उत्पन्न हो गया, तो उन्होंने केजरीवाल के मुद्दे को उठा करके ना सोचा कि इस चीज को मर्ज कर देता हूं, तो उन्होंने पत्रकारों पर ही एक तरह से आरोप लगा दिया कि नहीं, आप लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया, क्योंकि मैंने तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं। इसके साथ साथ एक और चर्चा का विषय बना हुआ है मुद्दा, जो है चिराग पासवान। अचानक से चिराग पासवान एक्टिव हुए हैं, शायद न्यू ईयर मनाने बाहर गए थे और अब आए हैं तो बिहार में बीपीएससी मुद्दे पर बोल रहे हैं, और बिहार में जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुई उस पर बोल रहे हैं, अपने सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा के पहले अब उन्हें नजर आ रहा है दिल्ली विधानसभा में भी उन्होंने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हुलास पांडे का बयान सामने आता है कि हमने झारखंड में एक सीट पर चुनाव लड़ा और जीता, और अब हम दिल्ली में भी चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे नेता की मांग है। तो क्या लगता है कि बीजेपी चिराग पासवान को दिल्ली में जगह देगी? अब दिल्ली में चिराग को जगह देती है बीजेपी या नहीं देती है, ये तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान ऐसा सोच रहे हैं कि दिल्ली में भी उनको जगह दी जाए, दिल्ली में अगर जो वोटिंग होने वाली है उसमें भी उनको कोई सीट मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान और एनडीए के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे भी चिराग पासवान लड़ते, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि चिराग पासवान को वैसी सीट दी जाती है, चाहे वो झारखंड का हो या बिहार में, वैसी सीट उन्हें दी जाती है जिस पर उतना उनको वोट नहीं मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे भी, हाँ, लेकिन वहां पर भी एकदम पूरा टर्निंग पॉइंट ला देते हैं चिराग पासवान, क्योंकि झारखंड की ही बात कर ले तो झारखंड में उन्हें ऐसा सीट दिया गया जहां पर वोट बीजेपी को नहीं मिलता आ रहा था। इसके पहले झारखंड में जो सीट चिराग पासवान को मिला, उस सीट पर बीजेपी हमेशा हारती हुई है, तो सोचिए कि चलो बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और बच्चा मान जाएगा, और बच्चा जीत गया, जिसके बाद सबकी बोलती उन्होंने बंद कर दी थी। वहीं अब अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो चिराग पासवान को मुझे लगता है कि उन्हें देना चाहिए एक सीट, लेकिन कहा यह भी जा रहा है
है कि एक तरफ जदयू ने 6 सीट की मांग की है, उन्हें 2 सीट दिया जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार को भी मना कर रखना है। ऐसे में नीतीश कुमार को जब 2 सीट मिलेगी तो क्या लगता है कि चिराग पासवान को मिलेगी? और ये अचानक से उठकर जदयू की मांग बहुत पहले से हो रही है, अचानक से चिराग पासवान उठकर आए और देखिए कि जब चाचा जी को सीट दिया जा रहा है तो हमें भी मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो इसका क्या असर पड़ेगा? चिराग क्या फिर अपने उस पुराने फॉर्म में आएंगे? देखिए, देखने वाली बात तो होगी और सोचने वाली भी बात है कि अगर चिराग पासवान सडन अभी चुनाव होने वाला है, खुद नीतीश कुमार लगे हुए हैं कि मुझे 1-2 सीट या 6 सीट मुझे मिल जाए, अभी उनका खुद पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उन्हें कितनी सीट दी जाएगी। अब इसमें चिराग पासवान की एंट्री हो जाती है, कहीं ना कहीं ये जेडीयू के लिए भारी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान को सीट देना नहीं देना ये तो भाई जो हेड है, हेड कमान उनके हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि चिराग पासवान को मिले, क्योंकि चिराग पासवान लगातार हमेशा एक हैप्पीनेस लेकर आते हैं कि जहाँ पर भी वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ से उन्हें अच्छी सीट मिल जाती है, अच्छी वोटिंग मिल जाती है, और कहीं ना कहीं जो बातें जो उनको लॉलीपॉप पकड़ाने की बात होती है वो कहीं ना कहीं उन्हीं पे बैकफायर, मतलब वो दूसरे पे बैकफायर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान को सीट जरूर देनी चाहिए। अब देना ना देना ये तो आला कमान पर डिपेंड करता है। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना। तो जो भी दर्शक देख रहे थे, आपको हम बता दें कि दिल्ली में चुनाव है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, एक चरण में ये चुनाव होगा, 8 फरवरी को परिणाम सामने आ जाएंगे। मगर उसके पहले बीजेपी ने भी जी जान लगा दिया है ताकि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल हो, और कोशिश तो ये है कि सत्ता में बीजेपी आ जाए, क्योंकि काफ़ी सालों से दिल्ली की सत्ता बीजेपी से काफ़ी दूर है और अरविंद केजरीवाल भी जी जान लगाए हुए हैं। लेकिन अब जो आखिर तक उन्होंने बयान दे दिया है, इसके बाद अब वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान भी अब 1-2 सीट मांग रहे हैं ताकि वो भी वहां चुनाव लड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान की बात भाजपा मानती है या फिर इस बार भी चिराग पासवान को मना लिया जाता है ये कहकर कि अभी बाबू दिल्ली विधानसभा छोड़ो, आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, वहां आपको ज्यादा सीट दी जाएगी। आगे से जुड़ी कोई भी नई अपडेट सामने आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।